हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गृह मंत्री अमित शाह सामने बैठे हुए थे। एएनआई की संपादक लगातार सवाल पूछ रही थी, तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। इन सब के बीच एक सवाल पूछा गया, क्या मोदी सरकार का या गृह मंत्री अमित शाह का किसी तरह का दबाव है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि कौन सी खबर को उजागर करना चाहिए, कौन सी खबर को दबा देना चाहिए, मुद्दों को भटकाना चाहिए, तमाम चीजों को लेकर सवाल किया जा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया उसको लेकर अब वो जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो वो जवाब दे रहे थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि इस देश के चौथे स्तंभ को लेकर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर जब वो जवाब देने के लिए आगे बढ़े तो हड़बड़ा गए थे, गड़बड़ा गए थे, जवान लड़खड़ाने लगी थी। ये कैसे कह दिया जाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का ताजा जो इंटरव्यू हुआ है उसी को लेकर वो ट्रोल होने लगे। ट्रोल इसलिए होने लगे हैं क्योंकि एक सवाल पर वो हड़बड़ा गए थे। वो सवाल था मीडिया को कंट्रोल करने को लेकर। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है दोस्तों कि आप शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अगर कोई भी टीवी डिबेट देखते हैं, उससे पहले भी देख लीजिए, खबरें भी देख लीजिएगा अमूमन, लेकिन आप टीवी डिबेट में जाकर देखेंगे तो एंकर सीधे तौर पर भाजपा प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। आप देखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं है। इस देश में अगर अर्थव्यवस्था रसातल में जाती है तो उसका सवाल का जवाब मांगा जाता है कांग्रेस पार्टी से, सपा से, बसपा से, विपक्ष के तमाम नेताओं से। अगर इस देश के अंदर रोजगार को लेकर सवाल होता है तो उसका जवाब भी विपक्ष से मांगा जाता है। अगर अग्निपथ योजना जैसे किसी मामले को लेकर कोई विरोध किया जाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी जाती है कि कांग्रेस की वजह से हो रहा है, सपा की वजह से हो रहा है, बसपा की वजह से हो रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून बिल को सही साबित करने के लिए, मोदी सरकार को सही साबित करने के लिए सीधे तौर पर कैसे किसानों को उग्रवादी से लेकर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कौन कौन से नामों से नहीं पुकारा था। यानी कि चरण वंदना किस तरह से गोदी मीडिया करती है ये किसी से छिपा नहीं है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि जो जवाब मांगे जा रहे थे वो सब लिखित तौर पर थे। ये इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे ही इंटरव्यू किया गया था। एएनआई की यही एडिटर थी, उस दौरान भी ट्रोल हुई थी। इस बार भी जिस तरीके से सवाल सलीके के साथ रखे गए थे और सवाल के एवज में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की गई थी, वो सवालों के घेरे में आ गया कि क्या सवाल लिखित तौर पर पहले दे दिए गए थे। खैर, जो जवाब है पहले आप सुन लीजिए कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करने के सवाल पर जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। तो आगे का शब्द वो ढूंढ नहीं पा रहे थे कि क्या वाकई वो मीडिया को कंट्रोल करते नहीं करते। दरअसल सुमित्रा भुल्लर हैं, उन्होंने बाकायदा इसे ट्वीट किया है इस वीडियो को और लिखा है, हमारी सरकार का मीडिया के काम में कोई दखल नहीं है। और ये बोलते बोलते शाह की जबान लड़खड़ा गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे बोला जाए, क्योंकि ये हर कोई जानता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी आज जो सवाल है वो सवाल तमाम मीडिया न्यूज चैनल में काम करने वाले जो तमाम तथाकथित मीडिया कर्मी है ना, उनसे सवाल है, क्या वाकई ये सच नहीं है कि आपके एडिटर जो आपको टास्क देते हैं उसमें बता दिया जाता है कि भाजपा के खिलाफ कोई खबर है तो मोदी जी के खिलाफ या फिर अमित शाह जी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना है, उस खबर में कितनी प्रेफरेंस देनी है। क्या यह होता नहीं है? न्यूज रूम के अंदर बैठकर पहले ही तय कर लिया जाता है कि अगर किसी भी तरह की स्कीम मोदी सरकार लाई है उसकी कितनी वाहवाही करनी है। ये लाइन तय की जाती है, एडिटर्स की तरफ से लाइन तय की जाती है और उसे प्रोड्यूसर जस का तस उतारने की कोशिश करते हैं। यानी योजना कोई भी हो, कैसी भी हो, उसे सही साबित करने की कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से की जाती है। सबको हिदायत दे दी जाती है कि किसी भी कीमत पर कोई सवाल, किसी भी योजना जो मोदी सरकार लाई उठाना नहीं है। चाहे वो नोटबंदी का जिक्र हो, चाहे वो जीएसटी का जिक्र हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से हटाने का जिक्र हो, कश्मीरी पंडितों की हत्या का जिक्र हो, चाहे वो बात हो अग्निपथ योजना की, किसान आंदोलन का जिक्र हो, किसी भी मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना नहीं करनी है, खिंचाई नहीं करनी है। कि खिंचाई करने वाले जितने पत्रकार थे सारे के सारे पत्रकार आज बाहर हैं, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हैं। और तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया खुद को सही साबित करने के लिए विपक्ष को बुलाकर दिन रात कोसने और गरियाने का काम करती है।
आप कोई भी न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिए, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो प्रसारित होते हैं, उसमें एक भी जगह मीडिया मोदी सरकार की आलोचना करती नजर नहीं आएगी, कहीं नजर नहीं आएगी। यह बात गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये तमाम मीडिया बंधु भी जानते हैं, जो एंकर्स बैठकर खुद को निष्पक्ष और स्वच्छ बताने की कोशिश करते हैं, वो भी जानते हैं कि उनकी लाइन कैसी तय की गई है। वरना आप बता दीजिए कि इस देश में जब जब 2014 के बाद सवाल पूछा गया, वो पत्रकार आज हैं कहां है पुण्य प्रसून वाजपेयी? क्यों आज वो मीडिया से बाहर है? मेन स्ट्रीम मीडिया, वैसे बाहर है, वो खुश भी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर क्यों है पुण्य प्रसून वाजपेयी? अभिषार शर्मा क्यों बाहर है? नवीन कुमार बाहर क्यों है? ये तमाम पत्रकार बाहर क्यों है? क्यों एनडीटीवी जैसा एक चैनल, सिर्फ और सिर्फ वो एनडीटीवी जैसा चैनल क्यों टीआरपी की रेस से बाहर हो जाता है? क्यों? इसका सवाल का जवाब आपको एक अच्छा मीडिया कर्मी, जो मीडिया संस्थान में काम करता हो, जो गोदी मीडिया के अंदर काम करता हो, वो सच्चाई के साथ और पूरे सबूत के साथ दे सकता है कि जब जब कोई प्रोग्राम बनाया गया, चाहे वो किसान आंदोलन को कवर करने का हो या फिर बात हो अग्निपथ योजना को, क्योंकि ताजा मामला यही है, क्या उनके यहां कभी भी ये चलाने की कोशिश की गई कि वाकई जो कुछ हो रहा है उसमें मोदी सरकार की गलती है, आलोचना है, बात करनी चाहिए थी, बैठकर सुलह समझौता करना चाहिए था, तमाम चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हर जगह सही साबित करने की कोशिश है। और यही सवाल तो पूछ लिया गृह मंत्री अमित शाह से, जब पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि हां, मीडिया को कंट्रोल ना तब, और फिर लड़खड़ा गए थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि क्या हश्र हो चुका है आज की मीडिया का 2014 के बाद से। देखिए, हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। तो सुना आपने, फिर से हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपने अभी देखा होगा, हाल में एक लिस्ट आई थी, उसमें फ्रीडम प्रेस की पूरी लिस्ट थी जिसमें जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ की मीडिया की जो स्वतंत्रता है पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। हम बड़े मुस्कुराते हैं, हम कहते हैं सबसे आगे, सबसे तेज, हम खबर सच दिखाते हैं, हम निष्पक्ष दिखाते हैं, देश पहले, तमाम तरह के स्लोगन के साथ चलाते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा साइलेंट है वो है मोदी सरकार सबसे ज्यादा साइलेंट है। सबसे आगे किसको रखते हैं? मोदी सरकार को। हम देश को आगे रखते हैं नहीं रखते, लेकिन मोदी सरकार को आगे रखते हैं। ये तमाम स्लोगन्स को बदल देना चाहिए अगर हकीकत है, और यही बात का जिक्र था। प्रेस फ्रीडम को लेकर जो लिस्ट जारी हुई थी, उसने सबकी फजीयत करा दी, हमारे देश की पत्रकारिता की फजीयत करा दी है। किस तरीके से मोदी सरकार की एक एक स्कीम का गुणगान गाया जाता है, योजना किसी और की हो, फीता वो काटें तो भी यह बताया जाता है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है। आप सोचिए कि इस देश का अन्नदाता, चाहे वो आप हो, मैं हूं, कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मंत्री हो, गरीब हो, कोई हो, खाता क्या है? खाना, अनाज कौन उगाता है? किसान को जब इस देश की मीडिया सिर्फ मोदी सरकार को सही साबित करने के लिए यह कह दे कि वो उग्रवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो सोच सकते हैं इस मीडिया ने कितना अपने आप को गिरा कर रख लिया है, कहां खड़ी नजर आती है मीडिया। और इस बात को भली भांति जानते थे गृह मंत्री अमित शाह। जैसे इस सवाल का जवाब पूछा गया तो वो तैयार नहीं हो पाए और उन्होंने वो ऐसे लड़खड़ाए, हड़बड़ाए कि अब वो जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।